नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम भाईंदर पश्चिम के सुभाष चंद्र मैदान बोस में खड़े हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं एक 77 वर्षीय बुजुर्ग महिला यहां धरने पे बैठी है अपने परिजनों के साथ में। इनका कहना है कि मोरवा गांव में इनकी जमीन जो 3.5 गुंठा है उसमें महानगर पालिका ने रंगमंच बना दिया है, जबकि इनसे ना ही किसी प्रकार की इजाजत ली है। और तो और जब इन्होंने आरटीआई द्वारा पत्र व्यवहार किया तो इन्हें ज्ञात हुआ नगर रचना से कि नगर रचना विभाग ने भी उसे कोई परमिशन नहीं दी है। लेकिन सवाल ये उठता है, बना कैसे? लोग प्रतिनिधियों का पैसा कैसे उसमें खर्च किया गया? आइए जानते हैं। आप क्यों बैठे हो यहाँ पे? मेरी जागा आहे ना, ही माझी जागा आहे, माझ्या नावावर आहे, माझी मला भेटली पाहिजे जागा, माझी जागा खुली करून द्यावी त्यांनी। आप इतने सालों तक चुप क्यों रहे? आमच्या बाजूला त्याची पण जागा आहे, आम्हाला वाटतं त्याच्या जागेत आहे। आता आम्ही कधीपासून टिकवत नाही। मेरा नाम है चंद्रशेखर म्हात्रे, मैं इनका छोटा बेटा हूँ, जयश्री म्हात्रे का छोटा बेटा। क्या माजरा है ये? ये माजरा ऐसा है कि हमारे जो ज़मीन में एक रंगमंच बना हुआ है। ये रंगमंच कब बना था और आपके नॉलेज में कब आया? हम लोग के अगले साल में नॉलेज में आया, जब भी गांव वाले बोले कि ये तुम्हारे जगह में है, तब हम लोगों ने TLR किया और 60% हमारे में है और 40% सामने वालों में है। मुझे ये बताइए, आप यहाँ कहाँ पर रहते हैं, किस गांव में रहते हैं? मैं राई गांव में रहता हूँ। लेकिन राई का जो गांव है, राई गांव और जो जहाँ जगह आपकी है मोरवा बोलते हैं, तो वहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं है। तो आपकी ज़मीन पे 17 साल पहले अतिक्रमण किया गया, तो इतने सालों तक चुप क्यों रहे आप? हम लोग को लगा कि वो सामने वाले ज़मीन में है। मात्रे जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़मीनों के भाव बढ़ गए तो आपने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे नाम पे ज़मीन है वो। उस ज़मीन का सौदा किया गया था सागिद डेकोरेटर से और सागिद का कहना है कि मैंने चेक से पेमेंट दिया है। तो क्या प्रकाश डालेंगे? तो झूठा है सब, झूठा है सब। इस पे FIR भी दाखिल हुआ भाईंदर पुलिस स्टेशन में। देखिए किस तरह से इन्होंने बताया है कि हमारी जगह है, हमारी जगह पे अतिक्रमण हुआ, लेकिन इन्हें ये पता नहीं है कि इनकी जगह पे कितने वर्ष पहले अतिक्रमण हुआ, जबकि 17 वर्ष पहले ये रंगमंच बनाया गया है। आइए वहाँ लोकल नगर सेवक हैं, उनसे जानते क्या प्रकाश डालेंगे। विरोध जताना जरूरी है, लेकिन ये जो बना है 2008-2009 में बना है स्टेज। जब भी मैं नगर सेवक नहीं था, नगर सेवक 17 में चुन के आया हूँ, भी लगभग ये जो बनाया गया है इनके भी ध्यान में नहीं आया, क्योंकि इनके जगह के बाजू में उनका जगह है, जिन्होंने बनाया उनका जगह है। इनको लगा कि उनके जगह में बना रहा है, इसके लिए चुप बैठे थे। अभी खेती वही करते नहीं ज़्यादा करके, क्योंकि चावल बराबर आता ना, इसके लिए खेती नहीं करते हैं। 12 साल के बाद इन्हें पता चला कि इनकी जमीन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि हैं, तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि आपने इनके बिहाफ पे कोई पत्र व्यवहार किया है महानगर पालिका में, क्योंकि आप यहाँ के सभापति रह चुके हैं। जैसा मालूम पड़ा मुझे, ये चंद्रशेखर म्हात्रे मेरे पास रोज़ आते थे, रोज़ मेरा सलाह लेते थे, रोज़ जो भी पत्र बनाना है वो मुझे पूछ के बनाते थे और डालते थे। जहाँ जाना है वहाँ जाते थे, उनके माध्यम से पत्र व्यवहार होता था। कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि आप सिर्फ लोकप्रियता पाने के लिए इनका साथ दे रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं, न्याय मिलना चाहिए, इतना अपना हेतु है, बाकी कुछ नहीं। हमारे बीच दरोगा पांडे जी नगर सेवक हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि शशि भाई, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है कि मैं बोलना चाहूँ कि अगर इनका नुकसान हुआ तो इनको भरपाई करके महानगर पालिका को देना चाहिए और जो भी दोषी अधिकारी उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और अगर इनको न्याय नहीं मिला तो हम लोग आगे भी इनके साथ धरना देंगे, उपोषण पे बैठेंगे। हमारे साथ में भाजपा के जिलाध्यक्ष आए हैं, उनसे पूछना चाहूँगा। निश्चित रूप से आज हमारे बीच में जो बुज़ुर्ग महिला यहाँ पे बैठना आज इन्हें पड़ रहा है महानगर पालिका के विरोध में, बड़े ही शर्म की बात है कि इन्हें इस उम्र में भी अपने हक के लिए इस तरीके से आज धरने पे बैठना पड़ रहा है। मैं महानगर पालिका से आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि अगर इनका हक है, अगर इनकी जगह के ऊपर महानगर पालिका ने अपना कोई बांधकाम किया है, तो निश्चित रूप से उसका कंपनसेशन हो या उसके एवज के अंदर जो भी महानगर पालिका आपसे जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजा इन्हें मिलना चाहिए। और इनकी लड़ाई में हम भारतीय जनता पार्टी के सभी नगर सेवक, सभी कार्यकर्ता इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। देखिए
देखिए किस तरह से इन्होंने कहा है और सभी नगर सेवकों ने एक ही सुर में कहा है कि इनको मुआवजा मिलना चाहिए। 77 वर्षीय महिला अनशन पे बैठी थी अपने बेटे के साथ में। उनका कहना है 17 वर्ष पहले उनसे झूठा करारनामा कर कर उनकी 3.5 गुंठा जमीन हड़प ली है। उसी सिलसिले में हम आज सागिर डेकोरेटर के मालिक के पास आए हैं। जानते हैं उनसे क्या माजरा है, क्या मामला है और क्यों महिला ऐसे कह रही है उनके बारे में। देखो सर, मैंने जो मेरा पहले ऑफिस में वो खुद आई थी लेडीज कि हमारी जगह है, आप लेंगे क्या? तो मैंने उसको ऐसा सवाल दिया कि मैं 2 दिन के बाद जगह देख के पूछ के तुमको मैं बोलूँगा। फिर 2-4 दिन में फिर वापस आई हो तो मैंने बोला हाँ ठीक है मैं जगह लूँगा, तो एग्री हो गई। फिर हमारा जगह का वैल्यू हो गया, जगह का वैल्यू 1,51,000 रुपये हो गया उसका वैल्यू। फिर हमने अंशराज पाटिल के पास, एडवोकेट वकील अंशराज पाटिल, उसके पास जाके हमने उसको बोला कि हम ये जगह ले रहे हैं, उसका प्राइस इतना है। फिर उन्होंने ये देखो ये पेपर नोटिस मारा है। फिर ये पेपर नोटिस मारने के बाद हमारे गांव वाले कुंदन जी भोईर, इसकी फैमिली की हमको ये आ गई कि इस पे हमारा कब्जा है, तो उनको भी हमने बुलाया। फिर दोनों का पेमेंट हमने दे दिया। पेमेंट की देखो इसमें सब जानकारी है, पुलिस लोग ने भी इंक्वायरी की है बैंक में जाके। ये देखो कि हम अगर झूठा बोलता है, हमने पैसे नहीं दिए तो पुलिस ने क्यों इसके ऊपर लिख के दिया? पुलिस ने भी लिख के दिया ना इसके ऊपर कि पैसा दिए हमने। हम तो झूठे नहीं, हम किसके लेते नहीं, हम देते। हम दुनिया का गांव में शादी ब्याह जो कुछ प्रोग्राम हम फ्री में करते। मैं पैसा नहीं देता हमारे गाँव वाले से। मेरे पास बहुत जगह है, ये 3 गुंठा में जगह उनका ले नहीं सकता है, मैं दे सकता हूँ, लेकिन ये झूठा है, ये झूठा है। भाजपा के नेता सारे उनके सपोर्ट में खड़े थे, तो क्या कहना चाहेंगे? ये मुद्दा राजनीति से प्रेरित है कि आप दोनों का आपसी व्यवहार है? देखो पहले ये गाँव वाले हमारे साथ में थे, अभी कोई कारण से वो हमारे साथ में नहीं है। वो राजनीति वाले को बुला के मेरे को बदनाम करना चाहता है। आज मेरा नाम इतना ऊंचा है, लेकिन मैं झूठा नहीं हूँ, मैं बदनाम होऊंगा नहीं। उसका मालूम पड़ेगा, उसको कोर्ट में मालूम पड़ेगा कौन सही है कौन झूठा है। आपने उनको लेन देन में व्यवहार किया है, पुलिस भी दिखा रही है कि आपने उनको पेमेंट किया है। फिर भी आपके ऊपर भाईंदर पुलिस स्टेशन में फौजदारी मामला दर्ज होता है। अभी कानून व्यवस्था ले उनका फर्ज था कि हमारे पास आके इंक्वायरी करके फिर हमारे ऊपर फौजदारी करनी मांगती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा नहीं। किसी के दबाव के हिसाब से उनको आया होएगा, तो उन्होंने एग्रीमेंट देखा भी होएगा हमारा अकेला। अभी हम तो सामने मिले नहीं उनको, अगर हम सामने मिलते हमको बुलाते थे तो हम बता देते देखो हमारा पेपर में ऐसा ऐसा है। पुलिस वालों ने आपको वहां बुलाया नहीं, ना ही आपके साथ तहकीकात की, लेकिन उन्होंने एफआईआर दर्ज की। तो क्या कहेंगे आप? अभी मेरे को भी ऐसा लगता है कि इसमें कुछ राजनीति, इसमें कुछ उसको दबाव ऐसा कुछ हो सकता है। जब से पुलिस आयुक्तालय बना है मीरा भाईंदर वसई विरार और यहाँ के जो सीपी सदानंद दाते जी आए हैं, उनके रहते तो कम से कम ऐसे झूठे मामले नहीं बन सकते हैं। तो आपका आगे का क्या स्टेप रहेगा? आगे अभी आगे का यही हम लोग अभी कोर्ट में जाएंगे, जो हमारे ऊपर दाव लगाया है उसका फैसला करेंगे कोर्ट। हमारे पास सब सबूत है, हमने पैसा दिया, हमने पेपर नोटिस मारा है, हमने ऐसा झूठा काम कुछ किया नहीं है। आपका एनओसी लिए बिना फिर वो बनाया कैसे रंग? नहीं, मैंने कुछ लिखा पढ़ी किसको दिया नहीं, मैंने जबान से उसको जगह दिया था गाँव वाले को। गाँव वाले ने क्या किया ये मेरे को मालूम नहीं। जमीन में 7/12 होता है, फेरफार होता है, वो किसके नाम पे है? 7/12 उनके नाम पे है, लेकिन सब हमने कागज पत्र लिखा के सब हमारे नाम पे है। सिर्फ इसके लिए कि अभी नाम उसका था, हमने उसका ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी उनको लालच हो गई कि जगह का भाव बढ़ गया, इसके लिए उन लोगों ने दोबारा बेचने को निकाला। देखिए किस तरह से जयदेव जी ने कहा है कि मामला जो है राजनीति से प्रेरित है और जमीनों के भाव बढ़ चुके हैं, आसमान छू रहे हैं। उन्होंने दोबारा किसी को बेचने के लिए निकाला है। गांव में से ही कोई ना कोई ऐसे भोले भाले व्यक्तियों को उनके इमोशन से खेलकर उनको आगे करके उनके कंधे पे बंदूक चलाते हैं। तभी तो 77 वर्षीय महिला को अनशन में बैठना पड़ रहा है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, जिस तरह से कल हमें महिला के छोटे पुत्र ने हमें कहा था कि मैं बहुत छोटा था और एग्रीमेंट
में बाबू लिखा हुआ, लेकिन बाबू तो मेरा नाम नहीं है। इनसे बात करने पे हमें जानकारी मिली इनके आदमियों से कि उस वक्त उसकी उम्र कम से कम 25 से 30 साल के बीच थी, तो छोटा बच्चा कैसे था। और उन्हीं की माता के अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुए, उनके पिता के अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुए बैंक में, और सारा का सारा रिकॉर्ड भाईंदर पुलिस स्टेशन के विजय कदम जी ने निकाला है। और तो मामला कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित लग रहा है, दबाव तंत्र के चलते मामला बनाया गया है। लेकिन जयदेव जी का कहना है, मुझे कानून और पुलिस और न्यायपालिका पे भरोसा है। हमने आपको दोनों पक्षों का बोले हुए वक्तव्य दिखा रहे हैं, किस तरह से महिला ने कहा और किस तरह से जयदेव जी ने कहा। फैसला आपको लेना है, गलत कौन है और सही कौन है। सागिर डेकोरेटर एक ब्रांड है पूरे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सरकार कई काम, बड़े से बड़े काम, चाहे फिल्म इंडस्ट्री का हो या सरकार का हो, सरकारी हो गैर सरकारी हो, लेकिन इनके हिस्से में आता है। क्यों आता है? क्योंकि इनकी छवि साफ सुथरी है, तभी तो करोड़ों के टेंडर, करोड़ों का व्यवसाय इन्हें क्यों देती है। अगर ये इस तरह की चीटिंग करते तो शायद ये ब्लैकलिस्ट होते और एक कारोबार नहीं कर पाते, और ना ही सागिर डेकोरेटर एक ब्रांड बन पाता। कहीं ना कहीं ये मामला राजनीति से प्रेरित है और पुलिस को भी इसमें गहन छानबीन करनी चाहिए। सागिर डेकोरेटर के मालिक जयदेव को अगर लालच होता तो 3.5 गुंठा जमीन अपने लिए खरीद कर वो महानगर पालिका को क्यों देता। कैमरामैन प्रमाण मीना के साथ शशि शर्मा।